So, I was reading this book, Man's Search for Meaning. Um, ठीक है ना, अब वो उसके अंदर अपना एक्सपीरियंस बताता है कि उसने कैसे उस कैंप के अंदर एज अ स्लेव प्रिजनर्स वर्ल्ड वॉर टंग ट्विस्टिंग वर्ल्ड वॉर 1 में उसने कैसे 1 या 2 में कैसे वो एक एज अ प्रिजनर रहा. सो एज आई वॉज रीडिंग इट, मतलब जैसे मैं बुक पढ़ी थी, इट वॉज मतलब एंड लेवल, जिस तरह से हर एक चीज़ को डिस्क्राइब किया हुआ था, यू नो. बट ऑब्वियसली जब हम लोग कोई बुक पढ़ते हैं, कोई मूवी देखते हैं, वी ट्राई टू रिलेट टू द करेक्टर्स, और जो भी उस बुक में हो रहा होता है उन सिचुएशन से रिलेट कर रहे होते हैं, मतलब रिलेट करना चाह रहे होते हैं. सो आई ट्राइड इट टू, मतलब मैं उससे कैसे रिलेट कर सकती थी वो वर्ल्ड वॉर 2 की सिचुएशन में. अभी भी कोई वर्ल्ड पैंडमिक से गुजर है, पता नहीं क्या है. सो मैंने रिलेट करने की बहुत कोशिश की, मतलब मैंने सोचा कि मैं किस तरह रिलेट कर सकती हूँ इस करेक्टर से, या करेक्टर तो नहीं था, इट्स लाइक रियल लाइफ एक्सपीरियंस. सो मैंने सोचा एंड आई केम टू दिस थिंग कि आई एम अ prisoner, आई एम अ slave, we actually are a slave. But you know what? We are a slave to our educational system. I think that. मतलब वो बुक पढ़ के one thing led to another, और मुझे ये मतलब क्लिक किया as I was just trying to relate to it कि maybe we are slaves to our educational system. और वो कैसे? Because at a very young age हमें सब स्कूल्स वगैरह में डाल दिया जाता है. आई वाज लाइक 3.5 years old जब मेरा एडमिशन हुआ था स्कूल में, और तभी से बस it's been all about school. And then schools, grades, percentages, ये वो, it's been all about it. And then when school ended, उसके बाद college, obviously. उसके बाद it's been all about college. 2 years of my life. So we are actually the slaves to our educational system. मुझे ये लगता है. I don't know if you agree upon to this, but we actually are. Where our own emotional, physical health does not matter. मतलब mental health तो बहुत दूर की बात है, हमारी physical health भी matter नहीं करती है. It does not. I don't think so कि वो matter करती है हमारे educational system के अंदर. और फिर mental health तो काफ़ी दूर की बात है, हालांकि it has a strong link with our physical health. और आजकल जो physically लोग बीमार हैं वो mostly mental health की वजह से हैं. So it has a strong link with it though, but वो मैटर नहीं करती है. एज अ स्टूडेंट आपकी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है. मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, मैंने ये देखा है. मैं किसी किसी को कह नहीं रही हूँ या किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि नहीं होती है. स्टूडेंट्स की कोई अपनी वो रिस्पेक्ट नहीं है, कोई अपनी उनकी एज अ पर्सन दे डोंट मैटर. उनकी क्वालिटीज़, उनके स्किल्स दे डोंट मैटर, दे रियली डोंट. मतलब इन आर एजुकेशन सिस्टम दे डोंट. आगे प्रोफेशनल लाइफ में उनको काम ही वो आते हैं, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में जब वो जाते हैं तब तो काम ही उनके स्किल्स आते हैं, और तब इट डज मैटर. लेकिन तब वो फ्री होते हैं एजुकेशनल सिस्टम से. जब वो फ्री होते हैं तब उनको अपने स्किल्स, अपने क्वालिटीज़, अपनी इन चीज़ों का पता चलता है. बट इज़ ऑल्सो अ प्रूफ कि वी आर अ स्लेव टू आवर एजुकेशनल सिस्टम. मैंने मतलब अगर हम लोग देखें ना, तो अगर आप कोई काम नहीं किया, आपने स्कूल का, अपनी कॉलेज का, आपने कोई असाइनमेंट नहीं की, कोई टेस्ट प्रिपेयर नहीं किया, सिकनेस इज़ एन एक्सक्यूज़, एन एक्सेप्टेबल एक्सक्यूज़. लेकिन वो भी बहुत मुश्किल से. अब अगर आप किसी को अगर आप ये एक्सक्यूज़ दोगे ना कि आई वॉज नॉट वेल मेंटली, आई वॉज नॉट एट दैट स्टेज कि मैं ये कर सकूँ, या आई वॉज हैविंग अ मेंटल ब्रेक डाउन, योर टीचर भी स्टेयरिंग एट यू लाइक क्या बोल रही हो. मतलब नहीं, इट डजेंट मैटर. आपकी हेल्थ, आपकी सिकनेस की एक्सक्यूज़ भी वो बहुत मुश्किल से, बहुत बुरे एक्सप्रेशन देख के वो एक्सेप्ट करते हैं. सो जब मैंने ये चीज़ सोची, लाइक मैं बुक पढ़ी थी और मैंने ये सोचा कि मैं किस तरह स्लेव्स के साथ, प्रिजनर्स के साथ खुद को रिलेट कर पा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ आर एजुकेशनल सिस्टम. मतलब मैं, आई नो इट्स अ लिटिल बिट ऑफ एग्जैजरेशन इफ़ यू थिंक, बट हर किसी की लाइफ में स्वेयर केसेस नहीं होते हैं, बिकॉज हम पे उतना ही बर्डन डाला जाता है जितना हम लोग बेयर कर सकें. हर किसी की लाइफ के अंदर स्वेयर केसेस नहीं होंगे, ठीक है ना. लेकिन एट लोअर लेवल्स इट इज़ अ फॉर्म ऑफ स्लेवरी. सो और उसके अंदर एक और जो चीज़ मुझे क्लिक की थी, इट वॉज दैट के वो अपने एक्सपीरियंस में असल में उस बुक से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. मतलब बहुत कुछ है जो आप उससे रिटेन कर सकते हो. लेकिन मैंने बस एक पॉइंट या एक चीज़ जो मुझे, मतलब मैं उस बुक से सारे रिलेट कर रही थी, आई वॉन्टेड टू शेयर दैट. सो
अच्छा, तो उसके अंदर वो बताता है कि किस तरह दे टर्न देयर माइजरीज इनटू ह्यूमर। वो अपनी मिजरीज को किस तरह ह्यूमर में बदलते थे, और मतलब किस तरह दे यूज टू गॉट ओवर दैट सिकनिंग फेज ऑफ देयर लाइफ बाय ह्यूमर। सो अब यू नो एज स्टूडेंट्स अगर देखा जाए, पाकिस्तानी अवाम बहुत का ह्यूमर एंड लेवल है। मतलब कुछ लोग का तो वल्गैरिटी होती है ह्यूमर के नाम पे, लेकिन फिर भी मतलब अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी अवाम का ह्यूमर बहुत आला है। तो ये ह्यूमर हम लोग किस तरह अपने क्लासेस में, अपने स्कूल कॉलेज में, हाउ वी मतलब अपने अपने स्ट्रेस को ह्यूमर में चेंज करते हैं। मतलब यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि हम लोग किस तरह छोटी छोटी बातों पे हंसते हैं, और मे बी हम भी उस स्लेवरी से खुद को escape करने के लिए थोड़ी देर के लिए उस ह्यूमर की पनाह लेते हैं। लेट्स जस्ट से दैट, ओके। I think I'm just going so deep into it, but